तो आज हम एक जबरदस्त चुनौती को देखने वाले हैं। 4 बिल्डर्स, 4 गुप्त कमरे और हर कमरा बना है सिर्फ एक रंग से। और इन सब को खोजने के लिए मिलेगा सिर्फ 1 घंटा। और देखिए, बिल्डर्स इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने अपने पूरे यूट्यूब चैनल का कंट्रोल ही दांव पर लगा दिया है। नियम बहुत सीधे साधे हैं। अपना रंग चुनो, कमरा बनाओ और उसे खोजने वाले से बचाओ। लेकिन जब आपका पूरा यूट्यूब चैनल दांव पर लगा होना, तो 1 घंटा भी बहुत कम लगता है। यहीं से शुरू होती है समय के खिलाफ एक रोमांचक दौड़। तो जैसे ही घड़ी की सुई घूमने लगी, सबसे बड़ी मुश्किल कमरा बनाना नहीं थी, बल्कि एक सही जगह ढूंढना थी। और इसी वजह से कुछ शुरुआती आइडियाज तो तुरंत ही फेल हो गए। सबसे पहला आइडिया आया नीले कमरे के लिए सोफे के नीचे, पर वो इतना छोटा था कि उसे फौरन ही कैंसिल करना पड़ा। फिर बारी आई लाल टीएनटी बैरल की। ये भी एक अच्छा आइडिया नहीं था। छोटा तो था ही, साथ में थोड़ा खतरनाक भी था। और फिर एक ग्रे ताबूत, वो भी बीचों बीच रखा हुआ। मतलब सलेश जैसी एक्सपर्ट के लिए ये तो बच्चों का खेल होता। काफी सोचने समझने के बाद आखिर में ये 4 बेहतरीन रंग बिरंगी जगहें फाइनल हुईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ अच्छी जगह ढूंढना ही काफी नहीं होगा। और यहीं पर उनकी असली जीनियस स्ट्रैटेजी सामने आती है। देखिए, सिर्फ छिपना तो कोई भी कर सकता है। उन्हें तो खोजने वालों को गुमराह करना था, उनका टाइम वेस्ट करना था। तो सवाल ये था कि सलीश जैसी प्रो लेवल फाइंडर का ध्यान कैसे भटकाया जाए, जो गुप्त कमरे खोजने में माहिर है। और इसका जवाब था उनकी ये कमाल की स्ट्रैटेजी। उन्होंने सिर्फ एक नहीं, बल्कि धोखे की कई परतें बिछाईं। पेंटिंग के पीछे लाइट लगाकर एक नकली कमरे का एहसास दिलाया, सोफे के नीचे रोशनी लगाकर ध्यान भटकाया, और तो और 4 पूरी तरह से नकली गुप्त कमरे भी बना दिए। मकसद सिर्फ एक था, सलीश को कंफ्यूज करना और उसका कीमती वक्त बर्बाद करना। तो चलिए अब सीधा उस खोज पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी प्लानिंग प्रेशर में कितना काम आई। तो खेल शुरू होता है, और जैसे जैसे समय बीतता गया, एक एक करके छिपने वाले पकड़े जाने लगे, और टाइम वो तो बस भागा जा रहा था। तो सबसे पहले वो कमरा मिला जिसे सबसे सेफ माना जा रहा था, पानी के नीचे वाला नीला कमरा। सवाल ये है कि आखिर वो पकड़ा कैसे गया। और वजह थी एक बहुत ही मामूली सी गलती। पूल के पास पानी के निशान और एक ऑक्सीजन टैंक, बस इतना ही काफी था। अगला नंबर था हरे कमरे का, जो एक पेड़ में छिपा था। इसे ढूंढना तो और भी मुश्किल होना चाहिए था, है ना? लेकिन सलीश की तेज नजर से कुछ नहीं बच सकता। नकली पत्तियों और टहनियों के बावजूद उसने कमरे का ढांचा पहचान ही लिया। और फिर तीसरा कमरा। इसकी कहानी तो एक क्लासिक गलती की वजह से खत्म हुई। हुआ ये कि अंदर छिपे बिल्डर ने सोचा कि वो बच गया, और उसने आहा जश्न मनाना शुरू कर दिया। और कन्फेटी कैनन की आवाज ने सब कुछ बता दिया, और खोजने वाले सीधे वहीं पहुंच गए। तो 3 लोग पकड़े जा चुके थे और सिर्फ एक बचा था। चलिए अब फाइनल रिजल्ट को देखते हैं और समझते हैं कि जीतने वाली स्ट्रैटेजी आखिर थी क्या। और आखिर में जो बिल्डर बचा, उसकी जीत का राज था एक कमाल का दाव। उसने एक नहीं बल्कि 2 कमरे बनाए थे। एक नकली कमरा जो उसके असली कमरे से जुड़ा था। क्या कमाल का डबल ब्लॉफ था। तो ये रहा फाइनल स्कोर। जैसा कि हम देख सकते हैं, एलेक्स, जैक और टैनर पकड़े गए। सिर्फ एलन ही पूरे घंटे तक बच पाया। और क्योंकि शर्त ये थी कि 4 कमरे छिपे रहने चाहिए, तो आखिर में बिल्डर्स ये चुनौती हार गए और उन्हें अपने चैनल का कंट्रोल खोना पड़ा। लेकिन एक बिल्डर आखिर तक छिपा रहा। इससे ये तो साबित हो गया कि टीम भले ही हार गई हो, पर सही स्ट्रैटेजी से छिपे रहना नामुमकिन नहीं था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब सबके सामने छिपना हो तो ज्यादा जरूरी क्या है, एक परफेक्ट छिपने की जगह या फिर ध्यान भटकाने का एक परफेक्ट तरीका।